गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राधे तू बड़े भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन वो तेरे अधीन। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं। वृंदावन के अंदर परम पूजनीय ब्रजभूषण प्रात वंदनीय श्री श्री 108 श्री प्रेमानंद जी महाराज। हम तो ब्रजवासी हैं, हम तो बाबा बोलते हैं, प्रेमानंद बाबा। हम 2 दिन पहले उनसे मिलकर आए। ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा रही, जिसकी वजह से हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम पूरे परिवारजनों के साथ गए, बड़ा ही आनंद आया। हमारे जाने से पहले कुछ लोग बोल रहे थे वहां की सुविधाओं के बारे में। वहां की सुविधाएं ठीक नहीं है। जो परिकर हैं वहां पर वो ठीक से व्यवहार नहीं करते। लेकिन हम गए, वहां की सुविधाएं और वहां के परिकरों के बारे में जितना बोलूं उतना ही कम है। वेल डिसिप्लिन, वेल मेंटेन। जितने भी परिकर वहां पर थे सभी आदर पूर्वक सत्कार कर रहे थे। हमारा बड़ा ही आदर पूर्वक सत्कार किया, वहां पर बैठाया। फिर हमारे समय के अनुसार हमारा नंबर आया, अंदर लेकर गए बड़े आदर पूर्वक। फिर वहां पर एक हॉल है, नीचे जाकर वहां पर बैठाया बड़े सत्कार के साथ। जितने भी प्रकार हैं उनकी मधुर वाणी, शालीनता और विनम्र पूर्वक व्यवहार के बारे में जितना कहूं उतना ही कम है। फिर हमको पीछे ले जाया गया, जहां पर गार्डन था, बगीचा था। वहां पर भी बड़े आदर के साथ बैठाया। वहां पर बैठे। जैसे ही हमारा समय आया, क्योंकि अगर कोई संत भगवान हमारे घर चलकर आते हैं या हम कहीं जाते हैं, अगर हम कहीं जाते हैं तो सौभाग्य की बात है। अगर कोई संत भगवान हमारे घर आते हैं तो परम सौभाग्य की बात है। जैसे ही हमारा समय आया, हमारी लाडली जी की विशेष कृपा, गुरुजनों के विशेष आशीर्वाद से वो घड़ी, वो क्षण आ ही गया। फिर हम अंदर गए। ठाकुर जी की कृपा से हम सबसे आगे बैठे, दंडवत प्रणाम किया। बड़े सुंदर वचन सुने महाराज जी के श्रीमुख से, सत्संग सुना। कुछ समय बैठने का आनंद प्राप्त हुआ। उसके बारे में मैं वर्णन नहीं कर सकता। एक बार तो ऐसा लग रहा था हम मृत्युलोक में हैं ही नहीं। शब्दों से उस चीज की महत्वता को मैं वर्णन नहीं कर सकता। वहां पर बैठे बड़े सम्मान पूर्वक, जैसे ही सत्संग पूरा हुआ, हम वहां से चलने वाले थे तो महाराज जी ने इशारा किया और हमें लाडली जी का प्रसाद, ये दुपट्टा पहनाया। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं तो सबको पता है होटल इंडस्ट्री का हूं। 40 वर्ष तक होटल लाइन में कार्य किया। भागवत में तो मैं अभी 2022 से आया हूं। 2-2.5 साल में हमारी राधा रानी की बड़ी कृपा रही, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, जिसकी वजह से प्रात वंदनीय ब्रजभूषण ऐसे संतों का दर्शन हमें मिला, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां की जो व्यवस्था है बड़े काबिल तारीफ है, बड़ी शालीनता पूर्वक है, शांति प्रिय है।
ऐसी व्यवस्था आजकल के आश्रमों में देखने को नहीं मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। महाराज जी के चेहरे पर इतना तेज था कि कुछ बोल ही नहीं सकते। साक्षात लग रहा था कि जैसे श्री जी बैठी हैं, सभी को आशीर्वचन दे रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जब भी मौका मिले, जब भी अवसर मिले, किसी को भी संत जनों से मिलने का जरूर जाना चाहिए। हमें मनुष्य जन्म मिला है, अगला जन्म पता नहीं किस चीज का मिले। गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, नाली के कीड़े, पता नहीं क्या बन जाए। मनुष्य जन्म मिला है तो साधु संतों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। साधु संतों के दर्शन से हमारे पाप नष्ट होने लग जाते हैं। संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। इतना आनंद आया कि कुछ बोल ही नहीं सकते। उसके बाद बिहारी जी के दर्शन किए, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए और अपने घर को वापस आ गए। ये सब भागवत जी का प्रताप है। उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।